नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामंत और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्ट। सो डे बाय डे ईरान का वॉर, ईरान और यूएसए इज़राइल का वॉर बहुत अलग मोड़ लेते जा रहा है। जिस तरीक़े से देख ही रहे आप, क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड वाइड। एलपीजी गैस का क्राइसिस इंडिया में हुआ है और तेल का क्राइसिस तो हो ही रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मोस में रिसेंटली एक थाईलैंड का वेसल्स उड़ा दिया गया है और तीन मेंबर मारे गए उसमें। तीन जो उसमें जो भी काम करने वाले शिप के थे वो मारे गए हैं और सिचुएशन ठीक नहीं है और अटैक की इंटेंसिटी कम हो गई है अभी थोड़ी बहुत। ईरान जो बहुत मिसाइल मार रहा था अभी कम मार रहा है और ये इंटेंसिटी अभी थोड़ी सी कम हुई है। बट रिटेलिएशन अगर यूएस और इज़राइल के तरफ से देखेंगे तो ये इंटेंसिटी अभी भी उनके तरफ से अच्छी खासी है और बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर रहे हैं कुछ जगह को। और ये कंडीशन अभी थोड़ा अलग हो गया है। ये एकदम अभी हाल फिलहाल एक जो पेट्रोल डिपो था ईरान का, उसको मिसाइल से मार के उड़ा दिया इज़राइल ने। सो उसके वजह से बहुत तबाही मची वहाँ पे और एसिड रेन भी हुआ वहाँ पे। एसिड रेन ये होता है दोस्तों कि पानी और थोड़ी बहुत जो एसिड होती है उसमें मिक्सचर एक होता है, वो मिक्सचर का बारिश होता है। तो उस बारिश होने से स्किन पे लगने पे वो जलेगा और लोग वहाँ पे सनलाइट नहीं देख पा रहे हैं। इस लेवल में वहाँ पे तबाही मची है। सो देखते हैं और हम वीडियो लाए आपके लिए एक, उस पर रिएक्ट करते हैं और देखते हैं आगे की क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और अपना एनालिसिस देते हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान के तेल की कीमतों में आग लग गई है। जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी वैसे यहां पर इजाफा हो गया और एक झटके में दाम 55 रुपए बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए गोली तक चली जा रही है। सियालकोट में पेट्रोल के लिए फायरिंग कर दी गई, की मौत हो गई। जब मैं खबर पढ़ रहा था मैंने कहा यार इंडिया में 140 करोड़ आवाम रहती है, हम 24 करोड़ हैं, तो मैंने कहा वहां जरा देख लूं कि वहां पे कितना इजाफा किया गया, क्योंकि वहां पे तो और ज्यादा इस्तेमाल है इन चीजों का। वहाँ मैंने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पेट्रोलियम है, उन के बच्चों ने कहा कोई इजाफा नहीं हो रहा। जब बंदा हैरान होता है कि यार वो भी तो बाहर से खरीदते हैं, कोई ये तोड़ी है कि उनके अपने मुल्क में पेट्रोल डीजल निकलता है और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल। इनके अंदर अगर ईमान की कोई रमक है, कहीं ना कहीं अगर इनमें कोई इस्लाम की हल्की सी रमक है, तो ये अरब ममालिक को कहें कि खुदारा इस जंग में ना हिस्सेदार बनो अमेरिका के, क्योंकि ईरान के बाद हम सब का नंबर आना है, बारी बारी सब की बारी आनी है, वो यहां रुकने वाले नहीं हैं। ये वो जंग है जिसके बारे में टकर कार्लसन कहता है कि अमेरिका का जो वजीर दिफा है या जंग का वजीर है पीट हेग्सेथ, वो कहता है कि बड़े बड़े मोर्चे हुए हैं। इसराइल का हमने अपनी एम्बेसी जो है वो यरूशलेम में शिफ्ट की है, हमने फलां किया है, ये सब मेरे कल से, और अब थर्ड टेम्पल बनेगा, तीसरा हेकल बनेगा और ये भी मेरे कल ये मौजज़ा होगा। वो ये बयान दे चुका है माजी में। अब वो अमेरिका का वजीर जंग है, वजीर दिफा है। ये जो वॉर है इसके अंदर आपने मिडिल ईस्ट को इतना इनगल्फ अब कर रहे हैं कि एक दूसरे को हर मुल्क जो है शक की निगाह से देख रहा है, शक की निगाह से। इस वक्त कोई इन्वेस्टिगेट, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, नो वन इज इन्वेस्टिगेटिंग। कि ये जो जब एक प्रेसिडेंट कहता है, मैं प्रेसिडेंट का लफ्ज बिल्कुल ऑनर करूंगा इरानियन प्रेसिडेंट का, कि जब वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के ऊपर नहीं मारूंगा अगर तुम हम पे इस्तेमाल ना करोगे, और फिर वहां एक अटैक हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये इजराइल कर रहा है और इजराइल करवा रहा है ना। ये पाकिस्तान में आज तक पेट्रोल की हाईएस्ट इंक्रीज है जी, और शायद दुनिया में किसी मुल्क में अभी तक। दोस्तों
मुझे कहीं ना कहीं लगता है पाकिस्तान इस क्राइसिस में भी अपने लोगों के साथ जो लूटपाट मचाने वाला काम है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो कर रहा है। और हो भी सकता है, ये रियल सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है शुरू से। तो जब से इनका देश बना है तब से ये भीख पे ही चल रहे हैं। तो इनका कंडीशन तो देख के लगता नहीं है कि कभी से ही हालत सही होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हैं। जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करते हैं, और एड्रेस करके उसको ठीक नहीं करते हैं। इनको कहीं ना कहीं पता भी है कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है। इनको हर चीज़ पता है, बट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर। बस कोई एक नेक्स्ट कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो भी आता है और उसके कैबिनेट के साथ वो लूट खसूट मचाता है, फिर आर्मी उसको हटा देती है, फिर नया लाती है, फिर वो भी मचाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मचाते हैं इनकी आर्मी है, आर्मी चीफ है जो अभी फील्ड मार्शल बना है वो। सो इन लोगों की कहानी यही है। और पेट्रोल और जो डीजल की बात है, इंडिया मैनेज कर लेगा किसी तरीक़ा से भी। बाकी कंट्री में भी इश्यूज़ हो रही है, ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बट इंडिया अभी जो गवर्नमेंट है उसके साथ ये गवर्नमेंट तो वेल मैनेज करती है इस चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत बार आपदा पड़ी है, बहुत बार बहुत चीज़ें पड़ी है। तो उस टाइम पे ये कंट्री, ये गवर्नमेंट उस चीज़ को हम लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ने, आम आदमी के ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आने दी है। तो इस चीज़ में तो वेल मैनेज्ड है ये जो गवर्नमेंट है। सो इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। बाकी इन लोगों का क्या मसला है कि प्राइस बढ़ रहा है, इन लोगों का कहीं ना कहीं उसमें क्राइसिस तो है, क्राइसिस कुछ ना कुछ है, लेकिन इसमें लूट खसूट भी है इनका। तो इनकी आर्मी लूट खसूट मचाती ही है, प्लॉट घेरना, लोगों से पैसे ऐंठना, और कुछ पैसे ऐंठ के IMF को देना, और उसका एक बहाना मार देंगे कि अभी पूरा वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रहा है तो हम लोग का भी चल रहा है। तो उस समय कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा इनके देश की पब्लिक। सो ऐसा ही है इनके साथ। और ये जितने न्यूज़ चैनल में जो चिल्ला रहे बैठ के, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उस हिसाब से फॉलो करते हैं। बाकी ये लोग सॉवरेन थोड़ी है, कोई भी इनका इंस्टीट्यूशन सॉवरेन नहीं है, सब मिलिट्री के बूट के नीचे आ रहते हैं। तो यही चल रहा है। तक इतनी बड़ी इंक्रीज नहीं हुई है। दुनिया में जो इंक्रीजेस हुई हैं, इतनी बड़ी इंक्रीज किसी ने नहीं की। इतना लंबा जंप। हाँ, तुम शहीद करोगे, एक खामनाई को शहीद किया, दूसरा आएगा उसको भी शहीद करोगे, तीसरा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई मादुरो नहीं है वेनेजुएला का जिसको तुम पकड़ के लेके जाओगे। जहां तुम रिजीम चेंज करोगे ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तमाम अरब ममालिक में जहां पे भी अमेरिका के अड़े हैं निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस वक्त भी ईरान सरबुलंदी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी ईरान के पाँव कदम चूमेगी। सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन है आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहां खड़े हैं। आपने बहुत देर ये कहा कि हम जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रांग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रांग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील तो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। हमें इस चीज को बड़े केयरफुली देखना है। ये जो पाकिस्तान की असेसमेंट है और हमारी लीडरशिप की असेसमेंट है कि हम तो 4 दिन ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है, तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो।
फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहाँ पे हैं? आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडिल ईस्ट में जंग हुई तो हम किस बात का स्टोरेज? पैसे आते तो ये लोग खा जाते हैं, किस बात का स्टोरेज? और कंवर चीमा को भी ये अच्छी तरीक़े से पता है, उनको भी अच्छी तरीक़े से पता है कि क्या होते हैं। जो IMF से पैसा मिलता है या फिर कहीं किसी देश से लोन एड जो भी मिलता है तो वो पैसा कहाँ जाता है सबको पता है। ये जो कंवर चीमा बैठ के बोल रहे हैं जो हैं, ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, इनके गवर्नमेंट के अंदर ये खुद है। सो इनको खुद पता है ये चीज़। ऐसे तो अपने आप को फॉरेन एनालिटिक्स एक्सपर्ट के नाम पे ये वहाँ पे फेमस है, बट इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी है, ये सारा स्क्रिप्ट लिख के देता है इनकी आर्मी। इनको मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है स्टेज पे, टीवी पे आके। सो इनकी हालत तो ये है। सॉवरन मुल्क, किस बात का सॉवरन मुल्क? पैसा फेंकता है, बीच जाते हो तुम, किस बात का सॉवरन मुल्क? सॉवरेनिटी उसको बोलते हैं जो पैसा फेंकने पे किसी के सामने लेटेगा नहीं, चाहे किसी के भी बोलने पे, किसी के भी कुछ भी प्रेशर देने पे वो अपने देश को ताक पे नहीं रखेगा, उसको बोलते हैं सॉवरन मुल्क। तुम किस हिसाब से सॉवरन हो? तुम्हारा अभी हाल फिलहाल इनके एक नेता ने अभी पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था कि पाकिस्तान को US ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया है। सच बात है, आज भी यूज़ कर रहा है, आगे भी यूज़ करेगा। तो तुम लोगों ने अपने देश को टॉयलेट पेपर बना के रखा है तो टॉयलेट पेपर जैसा यूज़ हो रहा है। सॉवरेनिटी का गाना गा के कोई फ़ायदा नहीं है इस जगह पे। इन लोगों ने जो सॉवरेनिटी का गाना दे रहा है, डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं अपने आप को। किस बात का डेमोक्रेसी बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है, ये लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। सो ये स्क्रिप्टेड होते हैं। इनका तो स्क्रिप्ट लिखता है इनका आर्मी चीफ, इनका फील्ड मार्शल। सो इनको जो लिख के दिया जाएगा वही बोलते हैं। हम कहाँ पे जाएंगे? आपको पिछले जून से लेके अभी तक की आपकी क्या तैयारी थी? सिंस जून दिस ईयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी? अगर सही मानों में पूछा जाए तो उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। कुछ लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने को प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है। लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो है, पहले आजकल ऊपर से रमजान है और दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना। तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं, उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहां से काम करना है? ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर और पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया। सो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और जो बात है इनका हाल फिलहाल अभी इनके जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने बोला था कि सरकारी जितने भी गाड़ी हैं, जितने भी सरकारी काम में जो भी है, जहाँ पे ऑयल यूटिलाइज होता है उसको खड़ी कर दीजिए, सरकारी गाड़ियाँ खड़ी कर दीजिए जब तक वॉर ख़त्म नहीं होता। सो ये क्या करना चाह रहे, 50-60% जो भी व्हीकल यूज़ होता है पाकिस्तान में उसको खड़े कर दीजिए जब तक वॉर ख़त्म नहीं होता है, ये अपील की थी। तो ये हाल है, ये हाल होगा ही ये लोग का। क्यों होगा? क्योंकि इनके पास जो पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल
जो आम देश, एक नॉर्मल देश, क्योंकि पाकिस्तान तो नॉर्मल है नहीं, अब नॉर्मल मुल्क है, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी मानते हैं अब नॉर्मली मुल्क है, इनके पास जब पैसे आते हैं तो नया कैंप बन जाता है। सबको पता है, इंडिया को खासकर ज़्यादा पता है, ये लोग नए कैंप में पैसे लगाएंगे, कोई प्लॉट खरीदेगा, कोई पैसा लगा के बाहर कोई रेस्टोरेंट खोल देगा, बाहर कुछ बड़ी सी कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। सबके जो बड़े लेवल पे, बड़े इदारे पे इनके लोग बैठे हुए हैं, सबके डबल पासपोर्ट होल्ड करते हैं, ग्रीन कार्ड होल्ड करते हैं बाहर के। सो इनका तो हिसाब यही है कि पैसे आएंगे, उसको 90% पकड़ना, 10% लगाना है, अब वो भी फालतू जगह पे लगाना है, देश के हित में नहीं लगाते। करप्शन में तो पूरा भरा हुआ है पाकिस्तान, प्लस इन लोगों का उस पैसे का इस्तेमाल एक नॉर्मल पाकिस्तानी के ऊपर भी यूज़ नहीं करते। तो फिर कहाँ से ऑयल डिपो, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, ये सब कहाँ से आएंगे? इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, लोगों के लिए सोचना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो ये तो लोगों के लिए नहीं काम करते, अपने लिए काम करते हैं। फिर दूसरे जैसे इंडिया के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं वो करने का कोशिश करते हैं, और बस लोग चूल्हे में जाए, बाण में जाए, उससे क्या लेना देना इन लोगों का। तो ये कहानी है इनकी। खैर, अभी तो ऑयल क्राइसिस है, अब वर्ल्ड वाइड क्या किया जाए। इंडिया फिर भी सही चल रहा है अपना, यहाँ की गवर्नमेंट वेल मैनेज्ड है इस चीज़ को लेके, तो सही है। इन लोगों का तो रोना धोना लगा रहेगा, वर्ल्ड कप में रोना है, इसमें भी रोना है, सब जगह रोना लिखा हुआ है। क्या किया जाए, आगे देखा जाए। ऑनगोइंग सिचुएशन में चल रहा है, सब देख रहा है, वर्ल्ड को वॉर जो चल रही है, देखिए आगे क्या होता है और क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और भी कोई आपका वीडियो सजेशन हो तो आप वीडियो हमें दे सकते हैं सजेशन। आप हमें पर्सनल DM पे डाल सकते हैं, जो मैं इंस्टाग्राम लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम का मैं ID भी बता देता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप हमको मेरे को रिक्वेस्ट दे सकते हैं उस वीडियो का, तो उस पर रिएक्ट करूँगा, एनालिसिस करूँगा, फिर वो दूँगा। तो अभी चलता हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।